दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई आज तारीख क्या है? 16 तारीख ना। और आप लोगों को याद ही होगा कि भैया आज से 5 दिन बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी को सिनेमा घरों में लेकर आने वाले हैं 21 दिसंबर को। और भाई इससे ठीक एक दिन बाद यानी कि 22 तारीख को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया लाखों दिलों की धड़कन डार्लिंग प्रभास अपनी फिल्म सलार को भी सिनेमा घरों में रिलीज कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों फिल्मों के बीच में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है मेरे भाई, काफी दिनों से। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच में क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर बनी है कि भाई कौन सी फिल्म उनका सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करेगी। अगर हम बात करें डंकी की, तो भैया डंकी के दीवाने ये बात डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भैया एक बार फिर से किंग खान का जलवा भाई हमें 2023 में देखने को मिलेगा, जैसा कि उन्होंने पठान और जवान के माध्यम से दिखाया था। वहीं पर भाई सलार के दीवाने प्रभास के दीवाने ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई इस वक्त प्रभास की जो हालत है वो एक घायल शेर की है। वो अपना दमखम बॉक्स ऑफिस पर दिखाने के लिए पूरी तरह से मचल रहे हैं। यानी कि भैया जब से प्रभास की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर भैया बैक टू बैक पिटी है बाहुबली के बाद, उसके बाद से ही प्रभास को लेकर ये बातें कही जा रही है कि भैया वो भी एक बेहतरीन फिल्म सिनेमा घरों में देकर ये बात सभी को बताना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि भैया जो लोग उनको लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया उनका टाइम गया, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, वो मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों, दोनों कलाकारों के बीच में इस बात की होड़ मची हुई है कि भाई हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यू न आंखें दिखा। तो भैया दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और भाई दोनों अपने जोश खोश को तो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो भाई आज इन दोनों फिल्मों को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई। थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा ये बात कि भैया आज से ही इन दोनों फिल्मों का एडवांस बुकिंग शुरू कर दिया गया पूरे इंडिया में कुछ शोज के माध्यम से। और भाई आप लोगों को पता है जैसे ही इन दोनों फिल्मों का एडवांस बुकिंग आज शुरू हुआ कि भैया दोनों फिल्मों के लिए दर्शकों के बीच में एक होड़ सी मच गई और दर्शक इन दोनों फिल्मों के टिकट्स को खरीदने के लिए दौड़ पड़े बुक माई शो की तरफ। यानी कि भैया इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की होड़ मची थी इस बात को लेकर कि भैया हमें एक अच्छा सीट बुक करवा लेना है अपने पसंदीदा कलाकार को सिनेमा घरों में देखने के लिए। यानी कि भैया खबर निकल के आई कि भैया डंकी का जो एडवांस बुकिंग है वो आज शाम के 6 बजे शुरू किया गया था कुछ शोज के माध्यम से। और भाई जैसे ही इस बात की जानकारी दर्शकों को मिली कि भैया दर्शक देरी ना करते हुए उन सभी शोज को धड़ाधड़ बुक कराने लगे और भाई ये जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी कि भैया शोज हाउसफुल होने लगे हैं। कुछ शोज तो भैया ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं और बहुत सारे शोज बहुत जल्दी ही हाउसफुल हो जाएंगे। और धीरे धीरे शोज की संख्या भी बढ़ी लोगों के रुझान को देखने के बाद। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला सलार के लिए भी। और सलार को लेकर एक और बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग अभी हिंदी में शुरू नहीं किया गया है। इस फिल्म का एडवांस बुकिंग केवल तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से शुरू किया गया। और भाई इन चारों लैंग्वेजों का जैसे ही एडवांस बुकिंग आज ओपन हुआ कुछ शोज के माध्यम से कि भैया वहां पर भी कुछ ऐसा ही रुझान दर्शकों के बीच में देखने को मिला। यानी भैया एक तरफ डंकी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया कुछ मिनटों में ही इस फिल्म के 3000 से ज्यादा टिकट बिक चुके थे केवल 20 शोज के माध्यम से। तो वहीं पर भाई सलार के लगभग 22,000 टिकट जो है वो इन चारों लैंग्वेज के माध्यम से बिक चुके थे। और भैया इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 50 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग कुछ ही शोज के माध्यम से मिल चुका है मेरे भाई। यानी कि इन दोनों फिल्मों के लिए दर्शकों के बीच में जो एक्साइटमेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है। यानी कि दर्शकों को इस बात पर यकीन है कि ये दोनों फिल्में उनका मनोरंजन, उनका एंटरटेनमेंट, उनका दिल जीतने में कामयाब रहेगी। और भाई हमारी भी कामना यही रहेगी इन दोनों फिल्मों से कि भैया ये दोनों फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज हो और भाई दोनों फिल्में हमारा एंटरटेनमेंट दिल खोल कर करे। एक फिल्म को लेकर ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया इस फिल्म में हमें एक जबरदस्त मैसेज मिलने वाला है जो कि भैया डंकी। दूसरी तरफ भाई हम लोग सलार को लेकर ये बात जानते हैं कि भैया इस फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा मसालेदार कॉन्सेप्ट के माध्यम से। यानी कि दोनों फिल्मों का जोनल
बिल्कुल अलग है और दोनों तरह की फिल्मों को ऑडियंस देखना पसंद करती है। अब भाई जनता के सामने पहले है डंकी, क्योंकि ये फिल्म एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और दूसरे दिन जब सलार की एंट्री होगी तो भाई ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया जो लोग पहले डंकी को देख लिए होंगे सिनेमाघरों में, वो दूसरे दिन सलार को देखने जरूर जाएंगे कि भैया इस फिल्म से मुकाबला हो रहा है भैया डंकी का, तो भाई क्या ये फिल्म डंकी से आगे है या फिर डंकी के बराबर है या फिर डंकी इस फिल्म के ऊपर हावी हो रही है। तो दोस्तों दोनों फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार अब तेज हो चुका है, क्योंकि भैया दोनों फिल्मों का रिलीज डेट करीब आ चुका है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो आज इस फिल्म का एडवांस बुकिंग शुरू हो चुका है। अभी फाइनल रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं आया मेरे भाई। जब फाइनल रिपोर्ट हम लोग के सामने आएंगे कि भैया कितने सारे सोर्स के माध्यम से इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग को शुरू किया गया है और भाई इन दोनों फिल्मों को अभी तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, वो फाइनल रिपोर्ट आप लोग बताते हुए काफी मजा आएगा कि भाई कौन सी फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में आगे है और कौन सी फिल्म पीछे है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज एक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।